Now let's continue with second video, that is configuration of TS server. Earlier we discussed that what is TS server and how to use TS server in the devices that you use for TS server. Let's brief recall about the TS server, the terminal server, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्क्राइब हमने किया था. सो टर्मिनल सर्वर एक बार ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा. हमको अलाउ करता है एक सेंट्रल पॉइंट से सभी डिवाइस का एक्सेस लेने पे और कंसोल पोर्ट्स के थ्रू, जहाँ पे एक स्पेशल राउटर हमारा हो सकता है, एक स्पेशल मॉड्यूल इसमें फिट किए जाएंगे जिससे स्पेशल केबल के थ्रू सभी डिवाइस को अटैच किया जाएगा. यानी बार बार आपको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके सभी अलग अलग कंसोल केबल लगाने की ज़रूरत नहीं. किसी एक डिवाइस से आप चाहे कंसोल से, चाहे टेलनेट से, चाहे एसएसएस से एक्सेस करते हो. उसके बाद यहाँ से एक रिवर्स टेलनेट के थ्रू सभी डिवाइस को आप एक्सेस कर पाते हो. सो आई होप ये बेसिक चीज़ें पहली वीडियो में मैंने जो क्लियर की थी आपको समझ में आई होगी. और पहले वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि मेरे इन्वायरमेंट में तीन टर्मिनल सर्वर हैं, जिसमें से जिस लैब में मैं बैठा हूँ उसमें 2 टर्मिनल सर्वर हैं. तो पहला एक चीज़ मैं दिखाया था आपको कि देखिए इस समय मैं उसी टर्मिनल सर्वर से कनेक्टेड हूँ या लॉगिन हूँ, जिससे मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था. इसमें क्या स्पेशल हार्डवेयर लगा था. सो हार्डवेयर कमांड करके मैंने आपको दिखाया था एक ऐसा हार्डवेयर जो 16 डिवाइस को एट सेम टाइम एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. और इतना तो आपको पता है. और इस केस में मतलब इस वीडियो में मैं जो प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो ऐसा हमारा HWIC मैं कह सकता हूँ, जो 8 सिंक्स HWIC 8A है, जी 8 सेम टाइम 8 डिवाइस को अलाउ करता है कनेक्ट होने के लिए. और पिछले वीडियो में जाना हमारे पास एक ऐसा भी है. और इस केस में मुझे और क्या दिखाना चाहिए. यस, इस केस में जो मैं एक केबल यूज़ कर रहा हूँ वो ऑक्टल केबल है. ऑक्टल केबल का क्या काम होता है, ऑक्टल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 8 पोर्ट है और 8 अलग डिवाइस को एट सेम टाइम मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. पिछले जो टर्मिनल सर्वर में देखा उसमें 16 पोर्ट थे. इस वाले में जो मैं देख रहा हूँ टर्मिनल सर्वर में उसमें 8 पोर्ट हैं. तो अभी तो पिछला का तो मैंने अभी आपको दिखाया जिसमें 16 वर्चुअल टर्मिनल्स थे. तो उसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, मतलब इसको ऑन रखता हूँ, उसको बंद नहीं करता हूँ और इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ. तो अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 8 वाले को, अभी ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है. इसको चालू करके सिर्फ इसमें टेलनेट इनेबल किया है और टेलनेट से मैं एक्सेस करके इसको एज अ TS सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि मैं अपने राउटर्स और अपने स्विच को एक्सेस कर पाऊँ. तो सबसे पहली चीज़ मुझे मैं यहाँ पे एक कमांड खोलता हूँ. सो CMD फॉर कमांड. इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. आई होप यस. छोटा रिकॉर्डिंग एरिया में इसको रख लेता हूँ. पावर सेल में मैंने CMD चला दी है, आप समझ सकते हो, CLS फॉर क्लियर. और यहाँ से मैं लेता हूँ टेलनेट अपने दूसरे टर्मिनल का. सो 192.2.253. टेलनेट मैंने इनेबल नहीं किया. टेलनेट स्पेलिंग गलत है, TELNET. आई थिंक मैंने अपने इस लैपटॉप में टेलनेट इनेबल नहीं किया है. 253 यस, मैंने इनेबल नहीं किया है. मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और टेलनेट इनेबल करता हूँ. बाय द वे मुझे टेलनेट इनेबल करने की ज़रूरत ही क्यों है. मैं चाहूँ तो सिक्योर CRT से भी टेलनेट ले सकता हूँ. और मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ से चाहो तो टेलनेट इनेबल कर सकते हो. तो ऐड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स में आप जाके करते हो. बाय द वे मैं नहीं करने जा रहा हूँ, सॉरी. और टेलनेट चलो कर देता हूँ यार. टेलनेट बैकग्राउंड में चलता रहेगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें रिक्वायरमेंट होती ही रहती है. और यहाँ से एग्जिट जाता हूँ, एक नया सेशन इस्टेब्लिश करता हूँ उसी सिक्योर CRT में ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और आपके सामने रहेगा. सो न्यू कनेक्शन हो जाओ. किसका, टेलनेट का लेने जा रहा हूँ. नेक्स्ट, डिवाइस का IP एड्रेस क्या है, 192.168.2.253 है एक्चुअली. कनेक्ट हो जाओ. मेरा इसका नाम क्या देना चाहते हो. ये मेरा है NP यानी CCNP या PTS. कनेक्ट हो जाओ. सो देखिए
आप कहोगे कहीं दोनों TS एक तो नहीं है, डेफिनेटली आपको डाउट होगा। पहले TS में मैं दिखाता हूँ, सो IP INT BRI ब्रिफ। तो आप देख सकते हो एक ही IP एड्रेस है उसके ईथरनेट पे 192.168.2.254 एंड रिमेनिंग ईथरनेट्स बंद है। लुप बैक पे आप टेलनेट ले नहीं सकते हो, मतलब लुप बैक के थ्रू कनेक्ट हुए हैं वो ही नहीं, तो देख सकते हो आप। जबकि दूसरे का मैंने लिया ये नया, वो कह रहा है पासवर्ड दो, तो आई थिंक पासवर्ड सिस्को इनेबल सिस्को कॉन्फ़िगर टर्मिनल से पहले मुझे दिखाना चाहिए। सो IP INT BRI इंटरफेस ताकि को और इसका है 253, जबकि पहले वाले का है 254। स्विच बाय बाय, अभी आप चले जाओ ताकि मैं दिखा सकूं अपने व्यूअर्स को। इस डिवाइस में जो हार्डवेयर लगा था हमने दिखाया था आपको, सो हार्डवेयर 16 वर्चुअल टर्मिनल्स थे। दूसरे प्रोफेशनल वाले में आता हूँ मैं, अपने एक्चुअली प्रोफेशनल मैं इसलिए कह रहा हूँ ओह सॉरी PTS सॉरी कहाँ कनेक्शन ले लिया, न्यू सेशन PTS सिस्को इनेबल पासवर्ड इज अगेन सिस्को। सो हार्डवेयर, इस हार्डवेयर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें 8 टर्मिनल हैं। तो ये टर्मिनल 8 डिवाइस को एट सेम टाइम कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जबकि TS वाले से 16। तो देख सकते हो आप, इसका नाम मैंने PTS रख दिया, एक्चुअली मैं CCNP के लिए इसे यूज़ करता हूँ। बाय द वे मैं इधर उधर चेंज करता रहता हूँ। तो ये 2800 सीरीज़ का राउटर है, आई थिंक वो भी 2800 सीरीज़ का ही है, यस 2811। तो इस समय मैं इस पर कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं दिखाता हूँ सो रन। अभी तक इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं की है इसको टर्मिनल सर्वर बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके ईथरनेट पोर्ट पे एक IP एड्रेस डाली है जिससे मैं टेलनेट इनेबल कर सकूँ। सो रन, और मैंने अभी तक इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। कॉन्फ़िगरेशन मैं करके आपको दिखाना चाहूँगा। और इस डिवाइस में साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, 8 सीरियल पोर्ट का एक मॉड्यूल, स्पेशल मॉड्यूल कनेक्टेड है, देख सकते हो। अब तक अभी तक कुछ नहीं है। सो IP INT BRI, सो IP इंटरफेस ब्रेक, अक्सर मैं मिस्टेक कर लेता हूँ। एसिंक जैसा कि हमने बताया था, और ये सीरियल 0 से 08 8 सीरियल पोर्ट है। हालांकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे इस वीडियो के लिए, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें हार्डवेयर डिफरेंट है और इस वाले में हार्डवेयर डिफरेंट थे। और ये एसिंक के पोर्ट जो लगे हैं, तो 0 to 7 8 डिवाइस एट सेम टाइम में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो सबसे पहला मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। होस्ट नेम मैं क्या रख दूँ, चलो PTS ही रख देता हूँ, मेरा प्रोफेशनल TS है CNPTS है। 8 डिवाइस का मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके पहले मुझे और एक अच्छी तरह से समझाना होगा। तो हमारा पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 5 एंड सो ऑन डिफरेंट डिवाइस को जो जा रहा है उसकी मैंने लिस्ट बना के रखी है, जो कि मिनिमाइज कम ऑन ये रिकॉर्डिंग एरिया में नीचे होगा, आई थिंक यस। तो मेरा पोर्ट 0 जो जा रहा है राउटर A पे जा रहा है, पोर्ट 1 जो जा रहा है राउटर B पे जा रहा है, 2 राउटर C, 3 राउटर D, कोर स्विच A, कोर स्विच B, कोर स्विच C और स्विच C। इसमें से कोई एक डिवाइस मैंने बंद कर रखा है, मैं खुद ही नहीं श्योर हूँ कि C को मैंने बंद किया या D को। बाय द वे आई थिंक मैंने बंद किया है C को C पावर ऑफ है, बाकी सबके सब चालू हैं। तो अभी जैसा कि हमने देखा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन चालू करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चालू करने के लिए, इसके टर्मिनल सर्वर बनाने के लिए पहला टास्क आपको करना होगा, एक लूप बैक इंटरफेस बनाना होगा। अब लूप बैक क्यों, एक मिनट में वीडियो को पॉज करता हूँ, चीज़ें लिख देता हूँ। यस दैट इज़ आर, मैं लूप बैक बनाऊंगा जो हमको रिवर्स टेलनेट के लिए अलाउ करता है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया है। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, यानी पहले इस वीडियो से स्टार्टिंग की हो, तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो ताकि काफ़ी हद तक आपको समझ में आए। दूसरा, मैं होस्ट मैप करूँगा जो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से यूजिंग लूप बैक और लूप बैक के IP एड्रेस को यूज़ करते हुए कनेक्ट होगा।
और मैं वेरीफाई कराऊंगा लाइन, जैसे कि हमने पहले टीएस में देखा लाइन हमारा दूसरा था, इस वाले में दूसरी लाइन हमको मिलेगी जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया। फिर उन्हीं लाइन को कॉन्फ़िगर करूंगा। एक बार मैं इसको यहाँ पे समझा दूँ अच्छे ढंग से। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे, चलो ये राउटर ए है, राउटर बी है, राउटर सी है, डी है, राइट। तो इसका जो पोर्ट जाता है 0 1 2 3 4 जैसा कि अभी हमने दिखाया। अब हमको यहाँ पे पता करना होगा, क्या पता करना होगा, हाँ, रिवर्स टेलनेट के लिए यहाँ पे मैं एक लूप बैक एड्रेस बनाऊंगा। लूप बैक एड्रेस चूंकि कभी भी शट डाउन नहीं होता, अगर हम इथरनेट का पोर्ट चाहो तो मैं ये भी इंटरफेस यूज करके इसका रिवर्स टेलनेट ले सकता हूँ, राइट, थ्रू कंसोल पोर्ट। लेकिन ये हो सकता है हमारा बंद कंडीशन में हो तो मैं इसको टेलनेट नहीं ले पाऊंगा। तो बेहतर होगा कि मैं एक लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे बनाऊँ, उसी लूप बैक एड्रेस से इस पे टेलनेट लूँ, रिवर्स टेलनेट, रिवर्स टेलनेट, रिवर्स टेलनेट, रिवर्स टेलनेट। तो रिवर्स टेलनेट सब पे लेके मैं फिर टेलनेट दे सकता हूँ किसी को, राइट, जिससे वो कॉन्फ़िगर कर सकता है। टेलनेट नहीं, मैं सेंट्रलाइज, जैसा कि हमने टीएस सर्वर का जो काम होता है वो हमको अलाउ करता है। तो सबसे पहले मैं लूप बैक इंटरफेस इस पे बनाता हूँ, पहला काम सिक्योर CRT। सो इंटरफेस लूप बैक 0, उस पर IP एड्रेस में असाइन करता हूँ 1.1.1.1, कुछ भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मैं ये दे देता हूँ नो शट, यानी अप कर देता हूँ। दूसरा डू सो IP INT BRI करके मैं वेरीफाई कराना चाहूँगा। सो इथरनेट IP और ये लास्ट में सबसे ऊपर अप थोड़ा सा स्क्रीन में, गुड। मैं चाहूँ तो पिंग भी कर सकता हूँ, पिंग करने की बाय द वे ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मेरा ही इंटरफेस है, मैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो लूप बैक मेरा आप है। पहला काम हमने ये कर लिया। दूसरा काम हमको क्या करना होगा, रिवर्स टेलनेट के लिए लूप बैक इंटरफेस। अब होस्ट मैप करते हैं विद पोर्ट नंबर यूजिंग लूप बैक एड्रेस। तो पोर्ट नंबर क्या है, सबसे पहले आपको लाइन डिफाइन करके दिखाना होगा मुझे। अगर आप देखें सो लाइन, तो आप देखोगे कुछ लाइन हमको मिलती है, देख रहे हो। सो लाइन 0, लाइन 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली बाकी के लाइनें हमारे देखिए सबका ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सभी लाइन यूज़ होंगी नहीं होगी। मेरी हिंदी भी ओके। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज़ 8 लाइन हमारे पास अवेलेबल है। तो लाइन हमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करनी है, 2 3 4। एक्चुअली लाइन ये पोर्ट नंबर के लिए यूज़ यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन पोर्ट नंबर हमारा स्टार्ट होगा 2000 से, यानी 2002 लाइन 0 के लिए जाएगा, 2003 लाइन 1 के लिए, 4 2004 2005 6 7 8 और 2009। तो ये पोर्ट नंबर मैं यूज़ कर सकता हूँ कनेक्ट होने के लिए राउटर A, राउटर B, यानी इसके लिए मैं पोर्ट नंबर क्या यूज़ करूँगा, मुझे लिखना चाहिए 2002। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 2003, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 2004, सो ऑन, राइट। इसी पोर्ट पे हमारा रिवर्स टेलनेट लेगा। तो गुड टू गो, लेट्स कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट 6 देन X, कंट्रोल शिफ्ट 6। जब आपका ऐसे हो जाता है, आपने थोड़ा भी स्पेलिंग गलत लिखा तो आपका क्या होता है कि उस होस्ट को ढूंढने लगता है और ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, राइट। तो इसको इग्नोर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट देन 6 आप प्रेस करोगे तो इग्नोर हो जाता है। ऑल राइट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाता हूँ। यहाँ पे अगला कमांड मुझे चलाना होगा IP होस्ट क्वेश्चन मार्क्स, क्या होस्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मेरा पहला राउटर है RA, राउटर A। फिर से मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाया। आप किस डिफॉल्ट टेलनेट का कौन सा पोर्ट यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे पहला हमारा 2002, क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो लाइन पे हमने बताया पोर्ट नंबर 0 जा रहा है 2 पे और 2000 को हम ऐड करके रखेंगे, कीप इन माइंड। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरा पोर्ट नंबर 0 है जो राउटर 1 पे जा रहा है। ये पोर्ट नंबर 0 का मतलब क्या होता है, 8 केबल निकलेंगे, केबल पे लेबल लगा होगा, पहले लेबल पे लिखा होगा 0, दूसरे केबल के लेबल लिखा होगा 1 2 3 एंड सो ऑन।
जो राउटर से टर्मिनल सर्वर से जो एक स्पेशल आपने केबल यूज़ किया है, सभी केबल पे पोर्ट नंबर डिफाइन होते हैं, मतलब एक लेबल लगी होती है जिससे आप पहचान पाओगे, राइट। सो आईपी होस्ट राउटर ए, अगर कोई जाए राउटर ए के लिए कोई RA लिखेगा तो आप उसको रिजॉल्व करना 2002 पे। क्यों? क्योंकि 2002 वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है। गुड। किस आईपी से आप ढूंढोगे? 1.1.1.1। गुड। 1.1.1. क्यों? क्योंकि यही लुक बैक एड्रेस हमने बनाया था। उसी तरह अगर हम राउटर बी की बात करें, अब राउटर बी या कुछ भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं अपने केस में ये यूज़ करता हूँ। जो भी आप राउटर नाम रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। जो भी डिवाइस का नाम रखना चाहो, तो राउटर बी, राउटर सी, और ये पोर्ट नंबर 4 पे, राउटर डी पोर्ट नंबर 5 पे लिसन करेगा। राउटर डी के बाद कोर स्विच ए, कोर स्विच बी, कोर स्विच सी। सो आईपी होस्ट, इसको मैं देता हूँ कोर स्विच ए, ये पोर्ट नंबर 2006 पे लिसन करेगा, 2007 पे बी लिसन करेगा, और 2008 पे सी लिसन करेगा, 2009 पे को मतलब नॉर्मल स्विच है, कोर स्विच में नहीं कह सकता, सिर्फ स्विच लिख देता हूँ। हाँ, तो हमने मैपिंग करा दिया होस्ट का। आईपी होस्ट अगर कोई लुकअप करे RA का, तो आप इस पोर्ट पे टेलनेट लोगे यूजिंग दिस आईपी एड्रेस। कोई राउटर बी पे जाए तो इस पे जाओगे, राउटर सी पे जाए तो इस पे जाओगे, राउटर डी कोई लिखे तो इस पे जाना, इस पे जाना, इस पे जाना। इसको मैं वेरीफाई कराता हूँ। इसको वेरीफाई कराने के लिए 100 होस्ट मैं लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो जितने होस्ट मैंने बनाए थे, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी, डी, सबके सब अवेलेबल है, पोर्ट नंबर ये, ब्ला ब्ला ब्ला। ये काम हमने कर दिया। अब हमें एक काम करना है कि जो हमारे टर्मिनल्स लाइंस हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया, आपको मैपिंग कर दिया, लाइन वेरीफाई करके दिखा दिया, लाइन कहाँ से कहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगर करना होगा हमें लाइन को, जो लाइन जाते हैं डिफरेंट डिवाइस को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ सो लाइन, आई थिंक ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था आपको। तो लाइन 0/0/02, 0/0/7, जिसको हमें कॉन्फ़िगर करना है ताकि वो अलाउ करे टेलनेट के लिए। सो लाइन 0/0/02, 0/0/7, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। दैट्स ऑल। सिर्फ इतना लिखने से आपका काम हो गया और सभी चीज़ें आपने कॉन्फ़िगर कर ली। अब इसको एज ए TS ट्रीट कर रहा है कि नहीं पता करने के लिए अब हम किसी का टेलनेट लेते हैं। तो टेलनेट लेने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे जैसे राउटर ए, कमॉन राउटर ए, मिस्टेक। राउटर ए जैसे ही हमने लिखा, कहाँ पे लिखना होगा ध्यान दीजिएगा, प्रिविलेज पे ही लिखना होगा, ग्लोबल पे नहीं लिखना होगा। मैंने लिखा RA, राउटर ए, तो ये कह रहा है इनकम्प्लीट कमांड। RA का मतलब राउटर ए पे जाना चाहिए और ये कह रहा है इनकम्प्लीट कमांड। पता है क्यों? क्योंकि RA से एक कमांड बनता है जो है रेडियस। तो प्लीज़ इसका नाम आप चेंज करो ताकि मैं ये ना समझूं कि आप रेडियस लिखना चाहते थे, मैं ये समझूं कि किसी डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते थे, तो उसका नेम, होस्ट नेम यूनिक होना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी, आई थिंक आपको नहीं समझ में आई होगी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। राउटर में कुछ कमांड्स होते हैं ऑलरेडी प्रिविलेज पे, उसी कमांड से किसी का होस्ट नेम मैप करोगे, मेरा माउस, ये किसी का होस्ट नेम मैप करोगे तो राउटर किस पे डिसीजन लेगा? वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा कि होस्ट की तरफ लेकर जाएगा? ऑब्वियसली कमांड पे। तो इसको यूनिक रखो कि कमांड से न मिले। बाय द वे आप चाहो चेंज कर सकते हो, बट मैं बी को एक्सेस करता हूँ। कमॉन बी, गुड, देयर वी गो। देख सकते हो आप राउटर बी को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। 100 वर्जन करके मैं दिखा दूँ, कहीं ऐसा नहीं आपको बिलीव ना हो कि दूसरी चीज़ है। तो 2800 सीरीज़ का हमारा राउटर जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ 2811, और इसमें देख सकते हो आप 2 फास्ट इथरनेट, 2 सीरियल, एक वर्चुअल लाइन है वीपी। इससे बाहर निकलने के लिए राउटर बी को तो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, राइट, मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको करूँ, सॉरी राउटर बी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ स्विच करके अब राउटर सी पे आ जाऊँ।
तो उसके लिए आपको फिर से वही Ctrl+Shift+6 देन X, टर्मिनल सर्वर पे आ जाओगे। उसके बाद आप लिख दो राउटर C और इंटर प्रेस करो। राउटर C आई थिंक बंद है, यस राउटर C बंद है। Ctrl+Shift+6 देन X। राउटर D, ये नहीं बंद होगा। कम ऑन राउटर D, गुड। कोर राउटर D है, जो भी आपने नाम लिखा या जो भी आपका होस्ट कनेक्ट हो गया है, होस्ट का नाम ये है एक्चुअली, और आपने मैप कराया है D से, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसी नाम से, बेहतर होगा कि आप उसी नाम से मैप कराओ, जो आपने यहाँ पे होस्ट का नाम रखा है उसी से मैप कराओ, ताकि आपको कन्वीनियंट हो समझने के लिए कि आप किसका रिवर्स टेलनेट ले रहे हो। कुछ भी आप नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने रखा वही रखोगे आप। सो इसी तरह इससे बाहर निकलना हो Ctrl+Shift+6 देन X, और पहले हम दिखा दें आपको। सो लाइन करके अगर आप देखोगे तो अब आप पाओगे कितने लोगों से कनेक्ट हो आप, 1 2 3 लाइन स्टेबल है आपका। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे अपने आप, जैसा कि हमने बताया था लास्ट में, आपने लाइन 3 को एक्सेस किया था तो वो रिज्यूम कर देगा लाइन 3 को। Ctrl+Shift+6 देन X, मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखाया था इसके बारे में। सो लाइन, तो ये 3 लाइन है। अगर आप किसी और डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो तो डिवाइस का नाम आपको अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो सो होस्ट करके आप सॉरी Ctrl+Shift+6 देन X। सो राउटर A, राउटर B, राउटर C, D, कोर स्विच A को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर स्विच A, कमांड कोर स्विच A, यस वेरी गुड। सो वर्जन दिखाओ सबको कि तुम स्विच ही हो, दिखा दो, हाँ दिखा दिया। रुक जाओ। और इथरनेट, वर्चुअल इथरनेट, 24 फास्ट इथरनेट, 2 गीगाबिट इथरनेट, वेरी गुड। इससे भी बाहर निकलना है Ctrl+Shift+6 देन X, कंट्रोल यस। सो लाइन करके आप देखोगे तो एक और डिवाइस को आपने एक्सेस कर लिया है, राइट देयर। आप चाहो तो चेंजेस भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने देखा कि गलती हो चुकी है। तो होस्ट, सबसे पहला मैं लिखता हूँ डू सो होस्ट। राउटर ए नाम से कमांड है तो क्यों ना मैं इसे चेंज करूँ, IP होस्ट RAA। चलो मैं डबल ए लगा देता हूँ, इससे कोई भी कमांड स्टार्ट नहीं होगा। और किस पोर्ट नंबर पे जा रहा था ये, 2002 पे जा रहा था, 1.1.1.1। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो IP होस्ट RA, जो पहले बना था 2002 1.1.1.1, उसको मैं हटा देता हूँ। अब Ctrl+Shift+6 देन X। सो होस्ट तो RAA कर दिया, राइट। आई होप कि अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं RAA लिखता हूँ तो यस देयर इट इज, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार मुझे कमांड को फिर से मेमोराइज करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने एक लूपबैक एड्रेस बनाया ताकि रिवर्स टेलनेट ले पाए। तो लूपबैक एड्रेस बनाने के लिए आपको कोई भी IP एड्रेस लेके आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा होस्ट मैप किया, जिस होस्ट के नाम से आप एक्सेस करना चाहोगे। होस्ट मैप क्यों किया, थोड़ा सा मुझे फिर से इसे हमें क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए। जब आप टेलनेट लेते हो, टर्मिनल सर्वर पे हैं, आप यहाँ कंसीडर करो, तो आप इसकी IP तो है नहीं भाई, कंसोल पोर्ट पे कोई IP तो लगेगी नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, रिवर्स टेलनेट यहाँ से स्टेबल होता है। तो रिवर्स टेलनेट के लिए आपके यहाँ पे हम होस्ट नेम दे देते हैं। इसका जो भी होस्ट नेम आप रखना चाहते हो रख के यहाँ पे मैप करा दो उस डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो इस केबल के पोर्ट पे जाती है। इसी तरह इस पे पोर्ट नंबर 2000, जैसे यहाँ पे था 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7 इन सो राइट। इससे क्या होगा, सिर्फ उसका नाम आप लिखोगे, उस डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर पे रिवर्स टेलनेट ले लिया जाएगा और डिवाइस आपके सामने होगी। आप उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। ओके, सो यस। अब आप फिर से Ctrl+Shift+6 देन X। सो लाइन जैसे करके आपको दिखाऊं तो इतने डिवाइस हमने लिए हैं। क्लियर करना हो तो उसके बारे में भी हमने बताया, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्लियर लाइन, कौन सी लाइन आप क्लियर करना चाहते हो। जैसे इसको मुझे क्लियर करना है तो 0/0/0 कन्फर्म यस, 1 को भी क्लियर करो कन्फर्म यस, 2 को भी क्लियर करो कन्फर्म यस, 3 को भी क्लियर करो कन्फर्म यस, और 4 कन्फर्म,
5 कंफर्म, 6 कंफर्म, 7 कंफर्म, बस हो गया होगा। अब अगर आप देखोगे 100 लाइन, तो कोई डिवाइस अब आपसे कनेक्टेड नहीं है, सभी के सभी लाइन क्लियर हो गई है। फिर से किसी का एक्सेस करना चाहते हो राउटर ए, क्योंकि इसी नाम से आपने यूज़ किया था, देख सकते हो राउटर ए आ गया। जो भी उस पर सेटिंग करनी हो आप सेटिंग कर सकते हो, Ctrl+Shift+6 आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैसे बताने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं बता सकता हूँ, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।